बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। बरेली दर्पण इस वक्त मऊ में है, मऊ सदर विधानसभा में है और ये इलाका छतरपुरा है। रात भले ही हो गई है लेकिन लोग जाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कारोबार इस तरह का होता है, लोग देर तक जागते हैं। और क्योंकि सियासत का दौर चल रहा है, इलेक्शन होने वाला है, 7 तारीख को इलेक्शन है, तो जिस जगह जाइए वहाँ सियासत पर बात होती है। अगर मैं मऊ सदर की बात करूँ तो यहाँ मुख्तार अंसारी एक लंबे समय तक यहाँ पर विधायक रहे हैं, 17 साल से वो जेल में हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ, कि उनके जेल में रहने की वजह से क्या कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। हालांकि मऊ सदर की मैं बात करता हूँ तो उनके साहबजादे अब्बास अंसारी जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं मऊ के लोगों से, आखिर उनका विकास हुआ नहीं हुआ। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर पावरलूम, हैंडलूम का बहुत बड़ा काम है, बुनाई होती है, कहा जाए साड़ी वगैरह का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर हमने बुनकर बस्ती भी दिखाई आपको, उनके हालात भी दिखाए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं समझता हूँ सभी लोगों के कारोबार जो है वो हैंडलूम से जुड़े हैं। घरों घरों में जो है ये पावर हैंडलूम लगे हुए हैं और वहाँ बुनाई हो रही है। बहरहाल हम जानना चाहते हैं कि आखिर यहाँ की सियासत किस तरह की रही है और जो चुनाव होने वाले हैं वो किस तरफ जाएंगे। क्या बदलाव होगा या बदलाव नहीं होगा, तो क्या मौजूदा समय में जो भी विधायक रहे या जो सरकार रही उसने काम किया या नहीं किया, इनकी अपनी ज़रूरियात क्या हैं। क्योंकि इतना बड़ा काम यहाँ पर होता है, दुनिया भर में साड़ी जाती हैं यहाँ से, क्या इनको उसका जो मिलना चाहिए, जो इनकी मेहनताना है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। सरकारी तौर पर जिस तरह से जो भी योजनाएं आती हैं, क्या उनका मऊ के लोग जो यहाँ पर है, मऊ के डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के सर्किल में यही काम होता है बुनकरी का, तो जाहिर सी बात है क्या उनका इसका फायदा होता है या नहीं होता है, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। रात का वक्त भले ही है, बस आपसे अपील यही है आप ज्यादा से ज्यादा बरेली दर्पण से जुड़िए, क्योंकि इन लोगों ने भी वक्त दिया है। क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा बिजीनेस रहती है, काम में रहते हैं, रात के वक्त में थोड़ा सा सुकून के पल में होते हो कि सब लोग यहीं बैठे हुए थे और थोड़ी सी देर में इस तरह से भीड़ जमा हो गई। बहुत बहुत खैर मकदम है जनाब आपका, आपने वक्त दिया। इस वक्त में हमें बहुत रात में सवाल यही है, मऊ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और कारोबार की बात तो अगर करें तो उसके बारे में भी थोड़ा जरूर हमारी उस जनता को बताइए जो नहीं जानती है। देखिए, ये बुनकरों की नगरी है और ये बुनकर बाहुल्य इलाका है जी। और यहाँ से तकरीबन 5 बार यहाँ विधायक मुख्तार अंसारी रह चुके हैं जी। लेकिन जितना बड़ा नाम है जी उतना कोई काम नहीं है। सिर्फ वो धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो काम भाजपा के लोग करते हैं, जिससे हम लोग 7 साल में उब गए हैं कि ये जाति और मजहब की राजनीति करते हैं, उसी तरीके से ये 25 साल से अब मुझको तो लग रहा है यही देख के भाजपा ने प्रयोग किया है कि अगर उस तरीके से अगर कोई आदमी धर्म के नाम पर 25 साल से राजनीति कर रहा है तो हम क्यों नहीं करके कामयाब हो सकते। और उसी का प्रयोग पूरे भारत में उन्होंने किया और वो प्रयोग सफल उनका होगा। ये बताइए, इल्ज़ाम ये हो रहा है कि काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू मुसलमान या धर्म के नाम पर इस तरह से सियासत हुई और एक लंबे अरसे तक जो है यहाँ पर एक ही विधायक रहा। क्या वाकई उन्होंने काम नहीं किया? दूसरी बात, ये जो आदमी 17 साल से जेल में है तो क्या उसे मौका मिला नहीं मिला काम करने का, जैसे आरोप है, उसमें आपको क्या लगता है, काम किया नहीं किया? अब काम क्या, जो अंदर है तो काम क्या करेंगे जी। मैं तो कहता हूँ कि जितने भी आए हैं उससे पहले किसी ने नहीं किया है, सवाई एक MP कल्पनाथ राय के। अच्छा हाँ, बाकी जो भी है जीतते हैं, MP हैं, जीते हैं, फिर कभी शकल नहीं लोग देखे। सिर्फ कल्पनाथ राय ने काम किया था। हाँ, चाहे वो दिखाई दे चाहे न दे, जो भी बनवाया उन्होंने ही बनवाई यहाँ पे। कुल मिलाकर बात यह है, दोनों लोगों से बात हुई, सियासत होती रहती है, सियासत की रोटियां सेकी जाती हैं। पिछले 25 साल से जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर सियासत की रोटियां सेकी जाती रही, विकास नहीं हुआ। क्या वाकई विकास नहीं हुआ? किन चीजों की जरूरत थी मऊ को और वो नहीं मिली मऊ को? मऊ को कुछ भी नहीं मिला। 25 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। कहते हैं कि हमने कॉलेज खोल दिया, बाउंड्री सिर्फ हुई है, कॉलेज नहीं बना है। यूनिवर्सिटी चाहिए, वो भी नहीं बनी। बोलते तो हैं मगर करते नहीं है। तो क्या मतलब इनके ये पार्टी ने माना, जैसे कि लोग यहाँ पर कुछ बदलाव चाहते हैं या नाराजगी है कहा जाए? क्या कहें? तो बहुत है जी, नाराजगी तो बहुत है। फिर भी क्या कुछ बदलाव करने के लिए हो सकता है कुछ बदलाव भी हो जाए। मतलब पार्टी के सरकार बदलना चाहते हैं यहाँ से, क्या विधायक बदलना चाहते हैं? विधायक बदलना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो लोग अपनी अपनी तरफ से कह रहे हैं। बहरहाल मैं और लोगों से भी पूछूंगा, यहाँ की मेन जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं मेन, खास तौर से जो है, क्योंकि कहा गया कि
ये जो है हस्तकरघा की नगरी है, यहाँ पर कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पर कौन सी ऐसी जरूरियात है जो हल होनी चाहिए थी? विकास की बात करूँ, महंगाई की बात करूँ, या आपके कारोबार की बात करूँ, उसको कितना सहयोग मिलना चाहिए था, सरकार से उतना नहीं मिला? सरकार से तो कोई सहयोग नहीं मिला कभी भी जी। चाहे एमपी रहा हो, चाहे एमएलए रहा हो, चाहे कोई भी रहा हो, कभी कोई वो नहीं मिला। यहाँ का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मरीजों को जो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है उसको बनारस या कोई दूसरे इलाकों में ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी रास्ते में मौत हो जाती है। अगर कोई ढंग का यहाँ हॉस्पिटल हो तो वहाँ फौरन उसको शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ उसका बेहतर इलाज हो, लेकिन ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सीधे उसको यहाँ से दूसरे इलाकों में ले जाना पड़ता है। अच्छा। न कोई ढंग का यूनिवर्सिटी है, न कॉलेज। हमारे बच्चे हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अगर यहाँ हो तो उनको जाने की क्या जरूरत है? एजुकेशन का यहाँ पूरा माकूल एजुकेशन का यहाँ पर माकूल इंतजाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से मऊ के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। चलिए, मऊ के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन के दायरे की कमी मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कहा जाए स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्वास्थ्य, आइए आप इधर आइए, नौजवान है, आप बताइए तो आपको क्या लगता है, आपका विधायक कैसा होना चाहिए, क्या करते हैं आप? सर मैं पढ़ता हूँ और मैं एक छात्र हूँ और मैं शिक्षा हासिल करता हूँ, लेकिन आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य की, तो यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा फीसें लेते हैं, और जो भी सर्जन डॉक्टर हैं नंबर बहुत ज़्यादा लगाते हैं और बहुत डिमांड मांगते हैं यहाँ पे, और मतलब इमरजेंसी में उनको तुरंत देखा नहीं जाता, जिसके कारण उनको मौत से सामना करना पड़ता है और मौत के गले लगाना पड़ता है। तो मैं ये मांग करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मैं मांग करता हूँ स्वास्थ्य की और सबसे पहले शिक्षा की, क्योंकि मैं एक छात्र हूँ, मैं शिक्षा चाहता हूँ और मैं ऐसी शिक्षा चाहता हूँ कि जो हर बच्चा पढ़ सके, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सब पढ़े और मऊ में रह के पढ़े, क्योंकि गरीब जो माँ बाप हैं वो नहीं पढ़ा सकते हैं, बड़े मतलब अपने औलाद को बाहर नहीं भेज सकते हैं और अच्छी तालीम नहीं दे सकते हैं। और मैं चाहता हूँ यहीं पे एक प्रोमिनेंट कॉलेज बनवाया जा सके। यूनिवर्सिटी तो पॉसिबल नहीं है, पर कॉलेज बनवाया जा सकता है। और एक हमारे यहाँ कॉलेज है DCS के PG कॉलेज, जिसकी सुविधा सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें गरीब बच्चा पढ़ता है और डिग्री ले लेता है। अच्छा, यहाँ का मेन चीज जो है कहा जाए हैंडलूम सबसे बड़ा काम है। क्या जो बच्चे हैं, जैसे कह रहे हैं एजुकेशन नहीं है, तो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है, या इस तरह के हालात मजबूरी होती है, पढ़ लिख नहीं पाते तो चलो फिर यही काम करना शुरू कर देते हैं, लूम चलाना शुरू कर देते हैं, या क्या ये वजह है, या फिर यह है कि एक तरह से चला आ रहा है पुरखों से एक के बाद एक को बढ़ाना है, भले ही इनकम कम? देखिए, ये हमारा पुश्तैनी काम है, यहाँ कोई दूसरा रोजगार भी नहीं है जी। तो लूम चला के हम लोग बरसरे रोजगार भी हैं जी। और आज हमारे शहर में लोग पेट काट के IPS डॉक्टर सारे लोग बनाए हैं, लेकिन यहाँ अगर उसकी सुविधा होती है तो हमारे मऊ के अंदर इतना टैलेंट है कि सैकड़ों की तादाद में IPS भी होते, डॉक्टर भी होते, इंजीनियर भी होते और देश की भी सेवा करते और लोगों की और गरीबों की भी सेवा करते। यहाँ क्योंकि कोई इस तरीके की सुविधा नहीं है और जिसको हमने बहुत ताकतवर और पावरफुल माना था, सिर्फ यहाँ उसने ठगा है और लोगों को अभी भी ठगने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि इसके पहले जो भी आज़ादी के बाद से विधायक हुए थे, ये बुनकर के नुमाइंदे थे। सबसे पहले यहाँ बड़े मौलाना के नाम से मौलाना हबीबुर रहमान साहब आदमी, जो राष्ट्रपति पदक द्वारा सम्मानित हुए थे, वहाँ वो बुनकरों की उन्होंने विधानसभा में सन 1952 में नुमाइंदगी की जी। और उसके बाद 1957 में मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नुमानी, जो शेर पूर्वांचल के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने इसकी नुमाइंदगी की। उनके बेटे मौलाना हबीबुर रहमान साहब नुमानी, उन्होंने इसकी नुमाइंदगी। कामरेड मौलाना अब्दुल बाकी साहब, जो कम्युनिस्ट लीडर थे, उन्होंने, लेकिन वो जनता के बीच रहते थे। ऐसा नहीं था कि वो वोट लिए और सब 5 साल तक, 4.5 साल तक वो गायब हो गए, उसके बाद 5 साल तक आया तो कहा कि नहीं भाई, हम आएंगे तो ये बनवा देंगे, हम आएंगे तो वो बनवा देंगे। एक ईंट इन्होंने नहीं रखी, एक ईंट। और ऐसे लोगों को, यहाँ की जनता से भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को सबक सिखाएं और अपने जनप्रतिनिधि को जवाबदेह बनाएं कि अगर आप हमसे वोट लेके गए हैं तो हमारे लिए आप कब खड़े हुए। इसलिए कि इधर 7 सालों में जो चीजें इस शहर में पैदा हुई है, 6-7 लड़के राष्ट्र में बंद हो गए। अगर वो जेल में बंद थे तो उनके प्रतिनिधि जेल में बंद नहीं थे, उनके लड़के जेल में बंद नहीं थे। कहीं उन्होंने एक कॉल भी नहीं किया कि भाई आप लोग कैसे हो, मऊ शहर के लोग कैसे हैं, वो खैरियत से हैं कि नहीं है।
लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था तो ये इनके पास बहुत बड़े नाम है, इनके पास बहुत पैसे भी हैं, लोगों के पैसे से इमदाद कर, लेकिन ये कहीं नदारत पे कहीं आएंगे नहीं। कहा जाए कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो है एक लंबे अरसे से विकास की है, विकास कार्य नहीं हुआ है। कहा जाता है जो नुमाइंदगी जो हम नेता चुनते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। तो आपके हिसाब से कैसा नेता होना चाहिए? नेता ऐसे करते कैसे नेता होना चाहिए? नेता वही होना चाहिए जो मतलब कि समाज में रख करके समाज की समस्या को समझे, और क्या, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, अच्छा मुझे ये बताइए 2017 से लेकर 22 तक बीजेपी की सरकार रही, कितना काम हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है। तो क्या कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव पूरे प्रदेश में बदलाव होगा। किस तरह बदलाव होने जा रहा है? वोट देंगे हम लोग समाजवादी गठबंधन को। गठबंधन को देंगे। किधर बदलाव होने जा रहा है बताइए? गठबंधन की सरकार। नाराजगी है फिर भी गठबंधन को देंगे, ऐसा है क्या? अभी कुछ नहीं है। हाँ, कहते हैं 25 साल से विकास जो नहीं हुआ। कांग्रेसी है ना, उनकी हवा खत्म हो चुकी है यहाँ से। जो उनका क्या बदलाव होगा? समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को ही। आप किसको मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। हालांकि कहा जाए विधायक, अच्छा आप भी साहब बता ही दीजिए, आपके हिसाब से कौन नुमाइंदगी करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि यहाँ हमने 7.5 साल से, बहुत कम शब्दों में बताइएगा साहब जी। मैंने देखा है कि इधर जितनी भी आवाज, चाहे छात्रों की रही हो, चाहे बुनकरों की रही हो, चाहे किसानों की रही हो, सारी आवाज को उठाया है उत्तर प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी ने, और सारे मुद्दों पर लड़ी है। अखिलेश अगर कहीं लड़ते हुए दिखाई देते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन मुझको चाहिए कि प्रियंका जैसा लीडर इस देश की, इस प्रदेश की नुमाइंदगी करे प्रियंका गांधी। नौजवानों से ही पूछ लेता हूँ, किस तरह का, कैसा विधायक, कैसा कौन नुमाइंदगी करना चाहिए उत्तर प्रदेश? नुमाइंदगी मेरे ख्याल से लोकल का ही कोई होता तो ज्यादा ये बताइए, पर अब नहीं है। स्टेट में तो योगी जी ही आ रहे हैं, तो योगी जी आ रहे हैं आप, और यहाँ पे काम भी वो कराएं, चाहे लोग बता सके या ना बता सके, ये बात अलग है। सईदी रोड का चौड़ीकरण की बात हो, या चाहे तमाम जगह हो, काम हुआ है ना, काम हुआ है। और ये जो साड़ी की बवाल तब से चल रही थी, साड़ी को यहाँ GI टैग मिला है, बाकायदा यहाँ पे सब्सिडी उपलब्ध कराया जाता है, पर क्या है कि छोटे तबके के तक नहीं पहुँच पाता है, ऊंचे लोग उसका शोषण करते हैं, जैसे जिससे उनका घर भाग चलता है। अच्छा, तो कोई भी जब तक नीचे तबके तक नहीं, यही मोदी जी नीचे तबके तक तो पहुँचा ही नहीं, 5 साल में भी नहीं पहुँचा। अभी हम गए थे वहाँ पर, लोगों ने कहा कि उनको हुआ ही नहीं। अच्छा, आप मुझे बताइए, क्या आपकी नुमाइंदगी अगर 2017 से लेकर अब तक क्या विकास कुछ कार्य हुए नहीं हुए? नहीं, विकास का तो कोई काम नहीं हुआ। अब क्या लगता है? मऊ जो है बुनकर बाहुल्य एरिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। और फिर जो है जो पासबुक था बुनकर का वो सब खत्म हो गया है, तो कहाँ से विकास की बात कर रहे हैं? मोदी योगी जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़क बनेगी, कहाँ है? इससे पहले की सरकार में बिजली की समस्या वो हल हुई थी नहीं हुई थी? नहीं, समस्या तो हल हुई थी। जो बुनकर का पासबुक था वो तो था ही ना अभी। ये तो लाइट रहती थी कब, किस वक्त? अखिलेश के वक्त में 24 आवर लाइट रहती थी। अच्छा, आज लाइट ही नहीं है, बुनकर क्या खाएगा, क्या कमाएगा? लाइट है तो लोग कह रहे हैं लाइट है तो बिजली बहुत महंगी हो गई। एक लूम पे 3,000 रुपया बिजली है, लोगों का 5-5 लाख रुपया बकाया है। गरीब बुनकर कहाँ से कमाएगा, कहाँ से बिजली भरेगा? जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है यहाँ पे। सबसे महंगी बिजली यही, सबसे महंगी बिजली, इसलिए कारोबार खत्म हो गया। बहरहाल हमने मऊ के लोगों से बात की, कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन वो बदलाव चाहते हैं, और बदलाव कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो है इशारा है कि पिछली यानी 2017 से पहले जो सरकार थी उसने कुछ ऐसा काम किया था जिससे कि ये बुनकरों को कहीं ना कहीं जो है सुकून मिला था, बिजली के मामले में हो या किसी भी मामले में हो। लेकिन इस बार मामले में जो है बिजली भी अच्छी थी, रोड भी अच्छा था, हर चीज अच्छा था। अब सब खराब हो गया। अब तो एकदम कोई काम ही क्या बदलाव क्या आ रहा है बताओ? अभी तो सब अखिलेश आ रहा है, सिर्फ अखिलेश। चलिए, अब लोग कुल मिलाकर वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। हम फिर एक और एपिसोड और करेंगे कल दिन में, और लोग बहुत सारे बात करना चाहते हैं, वक्त की कमी है। बहरहाल लोग कह रहे हैं कि बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, बिल बहुत ज्यादा हो गया उनके ऊपर, और यही जो है कहीं ना कहीं उनकी कमर को तोड़ा है, कहीं ना कहीं उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा है। विकास नहीं हुआ है यहाँ पर, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य है यहाँ पर, और कुल मिलाकर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में ही है, जहाँ महंगाई सबसे बड़ी समस्या हर जगह है। जाहिर सी बात है लोग बदलाव चाहते हैं। 7 तारीख को चुनाव होने हैं, 7 तारीख को चुनाव होने हैं, 7वें चरण का चुनाव होना है। ये वो वोटर हैं, ये फैसला करेंगे कि किसको उखाड़ना है, किसको रखना है, क्या सरकार वैसी ही रखना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव करना चाहता है, ये वोटर ही जो है ये फैसला करेंगे। बहरहाल हम तो यही कहेंगे 7 तारीख को जब चुनाव हो तो आप वोट जरूर डालिएगा। अगर आपको सरकार बेहतर लगती है तो आप बिल्कुल वोट डालिएगा, उसके फेवर में डालिए, और अगर आप बदलना चाहते हैं तब भी वोट जरूर डालिए, क्योंकि मत का अधिकार आपका है, इसका अधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा। हम कहीं और भी चलेंगे, मऊ में दिन में और लोगों से ही बात करेंगे, प्रत्याशियों से ही बात करना की कोशिश करेंगे।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी रात में भी हमसे जुड़े रहे और यहाँ के मऊ के लोग जो लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है।